हे दोस्तों, मैं यशवंत इस एआई हब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम यहां पर स्टार्ट करेंगे पाइथन 3 के ट्यूटोरियल को। और दोस्तों, आज हम यहां पर जानेंगे कि क्या होता है पाइथन 3 और दोस्तों सारे इसके थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स कवर करेंगे इस पूरे ट्यूटोरियल में। तो यार, अभी बिना टाइम को वेस्ट किए करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। दोस्तों, यहाँ पर समझ लेते हैं पाइथन 3 के थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को। दोस्तों, सबसे पहले हम जो है यहाँ पर डिस्कस करेंगे व्हाट इज पाइथन 3। पाइथन 3 क्या होता है? पाइथन इज अ जनरल पर्पस इंटरप्रेटेड इंटरैक्टिव ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन जो है वो यहाँ पर जनरल पर्पस इंटरप्रेटेड इंटरैक्टिव ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इट वॉज क्रिएटेड बाय ग्यूडो वन रॉसम ड्यूरिंग 1985 to 1990. Like Perl, Python source code is also available under the GNU General Public License. अब यहाँ पर इसको जो है वो क्रिएट किया गया था ग्यूडो वेन रॉसन ने, जो कि किया था 1985 और 1919 के ड्यूरिंग। लाइक पर्ल, पाइथन सोर्स कोड इज ऑल्सो अवेलेबल अंडर द जनरल पब्लिक लाइसेंस। और ये जो है यहाँ पर पर्ल और पाइथन का सोर्स कोड है वो ऑल्सो अवेलेबल, यानी कि आपके पास उसके साथ साथ अवेलेबल है यहाँ पर जनरल पर्पज लाइसेंस के थ्रू। पाइथन इज नेम्ड आफ्टर अ टीवी शो कॉल्ड ई मॉन्टी पाइथन इज फ्लाइंग सर्कस एंड नॉट आफ्टर पाइथन द स्नेक। अब जो पाइथन है, इस पाइथन का जो नाम है वो रखा गया है एक टीवी शो के ऊपर। बहुत ही पहले 1950s में ई मॉन्टी पाइथन इज फ्लाइंग सर्कस नाम का एक शो आता था, जो कि कॉमेडी शो था। उसी कॉमेडी शो से जो ग्योडो वेन रॉसम है पाइथन के डेवलपर, उन्होंने जो है इसका नाम इसी शो से जो है वो रिलेट करके रख दिया। इसका नाम, इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम रख दिया पाइथन एंड नॉट आफ्टर पाइथन द स्नेक। और ये जो है सिर्फ यहाँ पर पाइथन के स्नेक नहीं है। पाइथन इज अ हाई लेवल इंटरप्रेटेड इंटरैक्टिव एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। पाइथन जो है वो हाई लेवल इंटरप्रेटेड और इंटरैक्टिव और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। पाइथन इज डिजाइन टू बी हाईली रीडेबल. It uses English keywords frequently, whereas other languages use punctuations, and it has favors syntactical construction than other language. उसके अलावा जो पाइथन है वो यहाँ पर डिजाइन की गई है हाईली रीडेबल, यानी कि रीडेबल फॉर्मेट में उसका जो सिंटैक्स है वो आपको देखने को मिलता है। इट यूजेस इंग्लिश कीवर्ड्स फ्रिक्वेंटली, और यहाँ पर जो पाइथन है उसके अंदर इंग्लिश के जो कीवर्ड्स है वो फ्रिक्वेंटली यूज किए जाते हैं इस पूरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। वाइल अगर हम बात करते हैं दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की, तो उसमें जो है ये चीज हमें देखने को नहीं मिलती, बल्कि उसमें जो है हमें पंक्चुएशंस और सिंटैक्टिकल कंस्ट्रक्शन जो है वो देखने को मिलती है। यहाँ पर डिस्कस करते हैं चार इंपॉर्टेंट चीजों की। आप यहाँ देख रहे हो, पाइथन इज इंटरप्रेटेड, पाइथन इज प्रोसीड एट रन टाइम बाय द इंटरप्रेटर। पाइथन जो है वो प्रोसेस की जाती है रन टाइम जब आपके पास इंटरप्रेट होता है आपका कोड। यू डू नॉट नीड टू कंपाइल योर प्रोग्राम बिफोर एग्जीक्यूटिंग इट। और इसमें जो है आपको अपने प्रोग्राम को कंपाइल करने की जरूरत नहीं पड़ती एग्जीक्यूटिंग से पहले। दिस इज सिमिलर टू पर्ल एंड पीएचपी। ये कुछ सिमिलर है आपके पास पर्ल और पीएचपी से। पाइथन इज इंटरैक्टिव, ये आपके पास आ गया नेक्स्ट पॉइंट। You can actually sit at a Python prompt and interact with the interpreter directly to write your programs. आप जो है बेसिकली यहाँ पर पाइथन के प्रॉम्प्ट के साथ जो बैठे हुए हैं और यहाँ पर आप जो उसके साथ इंटरेक्ट कर सकते हो उसके इंटरप्रेटर के साथ डायरेक्टली, ताकि आप जो भी प्रोग्राम लिखो वो यहाँ पर इंटरप्रेट हो सके। उसके बाद आता थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि है पाइथन इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। पाइथन सपोर्ट्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्टाइल और टेक्निक ऑफ प्रोग्रामिंग दैट इनकैप्सुलेटेड कोड विद इन ऑब्जेक्ट्स। अब जो पाइथन है वो सपोर्ट करता है आपके पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्टाइल को और टेक्निक्स को, प्रोग्रामिंग टेक्निक्स को, जो कि इनकैप्सुलेट करता है आपके कोड को ऑब्जेक्ट के अंदर, यानी कि ऑब्जेक्ट के अंदर जो है आप अपने कोड को लिख सकते हो, इनकैप्सुलेट कर सकते हो। उसके बाद आता है भाई यहाँ पर फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि है पाइथन इज अ बिगिनर्स लैंग्वेज। पाइथन जो है वो बिगिनर्स लैंग्वेज है, कोई भी इसको जो है वो यूज कर सकता है आसान सिंटैक्स के साथ। पाइथन इज अ ग्रेट लैंग्वेज फॉर द बिगिनर लेवल प्रोग्राम्स and supports the development of a wide range of applications from simple text processing to www browser to games. अब यहाँ पर जो पाइथन है वो एक ग्रेट लैंग्वेज है बिगिनर लेवल प्रोग्रामर्स के लिए है, और यहाँ पर जो ये जो है वो सपोर्ट करता है उस डेवलपमेंट को, यानी कि वाइड रेंज ऑफ डेवलपमेंट जो कि एप्लीकेशंस की होती है उसको ये सपोर्ट करता है काफी सिंपल
टेक्स्ट के साथ, ताकि उसकी जो प्रोसेसिंग वो हो सके और उसको जो है यहाँ पर डिप्लॉय भी किया जा सके। तो ये जो है पाइथन, अगर आप यहाँ पर पाइथन का गेम बना तो गेम भी काफी आसानी से बन जाता है। तो पाइथन जो है ओवरऑल काफी ज्यादा सिंटैक्टिकली आसान लैंग्वेज है और उसको जो है हर कोई बड़े ही आराम से यूज कर सकता है। तो ये जो है ये हमारे पास यहाँ पर हो गया कॉन्सेप्ट व्हाट इज पाइथन 3। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पाइथन, पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो पहला पॉइंट भाई कहता है हमें इट सपोर्ट्स फंक्शनल्स एंड स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग मेथड्स एज वेल एज ऊप। ऊप का मतलब है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये जो है सपोर्ट करता है फंक्शनल और स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग मेथड्स को, और उसके साथ साथ ये जो है वो सपोर्ट करता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को। सेकंड पॉइंट कहता है इट कैन बी यूज्ड एज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज और कैन बी कंपाइल्ड टू बाइट कोड फॉर बिल्डिंग लार्ज एप्लीकेशंस। ये जो है ये यहाँ पर यूज किया जाता है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के तौर पे, और यहाँ पर इसको जो है वो कंपाइल नहीं किया जाता, इसको जो है यहाँ पर कंपाइल करते हो बाइट कोड के अंदर, और यहाँ पर जो इसकी यहाँ पर लार्ज बिल्ड एप्लीकेशन है, इसके थ्रू आप बहुत बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस को जो है वो बना सकते हो। थर्ड पॉइंट कहता है इट प्रोवाइड्स वेरी हाई लेवल डायनेमिक डेटा टाइप्स एंड सपोर्ट डायनेमिक टाइप चेकिंग। और यहाँ पर ये प्रोवाइड करता है हाई लेवल डायनेमिक डेटा टाइप्स। डायनेमिक डेटा टाइप्स का मतलब है जो चेंजेबल होती हैं, एंड सपोर्ट डायनेमिक टाइप चेकिंग, और ये डायनेमिक टाइप चेकिंग को जो है वो सपोर्ट करता है। हमारे पास फोर्थ पॉइंट कहता है इट सपोर्ट्स ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन। ये जो है सपोर्ट करता है ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन को आपके कोड के अंदर से। और आपके पास आ गया यहाँ पर फिफ्थ पॉइंट, इट कैन बी इजीली इंटीग्रेटेड विद सी प्लस प्लस, कॉम, एक्टिवएक्स, कोरबा एंड जावा। और ये जो है ये इजीली इंटीग्रेट कर जाती है सी के साथ, सी प्लस प्लस के साथ, कॉम के साथ, एक्टिवएक्स के साथ, कोरबा के साथ और जावा के साथ। ये सारे के साथ जो है इजीली इंटीग्रेट आप कर सकते हो। तो ये हमारे पास हो गई यहाँ पर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स पाइथन 3 की। उसके बाद हम लोग यहाँ पर आते हैं एप्लीकेशंस ऑफ पाइथन। सबसे पहले डिस्कस करते हैं इजी टू लर्न। पाइथन हैज few keywords, simple structure and a clearly defined syntax. This allows the student to pick up the language quickly. अब यहाँ पर पाइथन के जो यहाँ पर few keywords हैं, simple जो स्ट्रक्चर है और जो क्लियर यानी कि क्लियर सिंटेक्स है। सिंटेक्स का मतलब जो आप राइट कर रहे हो कोड को, वो कोड जो है वो सिंपल है। तो ये जो है ये यहाँ पर अलाउ करता है उस स्टूडेंट को जो कि यहाँ पर बिगिनर है कि वो इजी तरीके से इस लैंग्वेज को पिक कर सके बहुत ही तेजी से। उसके बाद आता है इजी टू रीड। पाइथन कोड इज मोर क्लियरली डिफाइंड एंड विजिबल टू द आईज। पाइथन कोड जो है वो यहां पर क्लियरली जो है डिफाइंड है और यहां पर विजिबल है हमारी देखने के लिए। इजी टू मेंटेन, पाइथन सोर्स कोड इज क्लियरली इजी टू मेंटेन। पाइथन का जो सोर्स कोड है उसको एकदम सही से जो है हम लोग यहां पर मेंटेन कर सकते हैं एकदम इजीली। अब ब्रॉड स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, और जो पाइथन की यहाँ पर ब्रॉड स्टैंडर्ड लाइब्रेरी की बहुत ही बड़ी लाइब्रेरी है जिसमें बहुत सारे पैकेजेस हैं। पाइथन बल्क ऑफ द लाइब्रेरी इज वेरी पोर्टेबल एंड क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपैटिबल ऑन यूनिक्स, विंडोज एंड मैकिंटोश। यहाँ पर आप देख रहे हो कि पाइथन जो है उसके अंदर हमारे पास बल्क ऑफ लाइब्रेरी, ये बहुत सारी लाइब्रेरीज जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट है और वो पोर्टेबल है और क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपैटिबल है। क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब है कि आपके पास और जो जितनी भी आपके पास यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, यूनिक्स हो गया, विंडोज है एंड मैकिंटोश, ये सारे के सारे जो है उसके लिए कंपैटिबल है। इंटरेक्टिव मोड, पाइथन हैज सपोर्ट फॉर अ इंटरेक्टिव मोड व्हिच अलाउज इंटरेक्टिव टेस्टिंग एंड डीबगिंग ऑफ स्निपेट्स ऑफ कोड। पाइथन जो है वो सपोर्ट करता है इंटरेक्टिव मोड को, जो कि अलाउ करता है आपके पास जब ताकि आप कर सको इंटरेक्टिव टेस्टिंग और डीबगिंग। आपके जो कोड है जो कि स्निपेट्स में होते हैं उन स्निपेट्स ऑफ कोड को आप डीबग कर सको। पोर्टेबल, Python can run on a wide variety of hardware platforms and has the same interface on all platforms. Python जो है उसको आप रन कर सकते हो एक वैरायटी ऑफ हार्डवेयर, यानी कि बहुत सारे हार्डवेयर पे, किसी भी हार्डवेयर पे आप Python को जो है वो इजीली एकदम प्रिसाइजली रन कर सकते हो, और यहाँ पर जो है उस इंटरफेस को आप किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर चला सकते हो और देख सकते हो। एक्सटेंसिबल, you can add low level module to the Python interpreter. These modules enable programmers to add to or customize their tools to be more efficient. यहां पर हम जो लो लेवल मॉड्यूल्स है उसको ऐड कर सकते हैं पाइथन के इंटरप्रेटर के साथ, और ये जो मॉड्यूल्स हैं अवेलेबल कर सकते हैं प्रोग्रामर्स को ताकि वो जो है वो रीड कर सके और कस्टमाइज कर सकते हैं उन टूल्स को और अपने कोड को और ज्यादा एफिशिएंट बना सके उन टूल्स की हेल्प से। डेटाबेसेस, पाइथन प्रोवाइड्स interfaces to all major
कमर्शियल डेटाबेसेस। पाइथन जो प्रोवाइड करता है सारे इंटरफेसेस जो कि मेजर कमर्शियल डेटाबेसेस के अंदर प्रोवाइड होने चाहिए। GUI programming. Python supports GUI applications that can be created and ported to many systems, calls, libraries, and Windows systems such as Windows, MFC, Macintosh, and the X Windows system of Unix. अब यहाँ पर Python जो है वो GUI एप्लीकेशन नहीं है, Python जो है वो GUI एप्लीकेशन सपोर्ट करता है और उसके थ्रू आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो, पोर्ट कर सकते हो यहाँ पर सिस्टम कॉल्स को, लाइब्रेरीज को, विंडोज सिस्टम्स को, और आपके पास जो विंडोज MFC है, मैसिंटोश है, और आपके पास एक्स विंडोज सिस्टम जो कि यूनिक्स के अंदर प्रेजेंट होता है। स्केलेबल. Python provides a better structure and support for large program than shell scripting. Python जो है प्रोवाइड करता है बेटर स्ट्रक्चर और सपोर्ट करता है लार्ज प्रोग्रामर्स को शेल के अंदर जो कि आप स्क्रिप्ट कर रहे हो। तो ये जो है भाई हमारे पास यहाँ पर एप्लीकेशंस हो गई पाइथन की, और पाइथन की हमने यहाँ पर एप्लीकेशंस, कैरेक्टरिस्टिक्स और पाइथन 3 क्या होता है, इन सारी चीजों को जो है वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर आप देख रहे हो वेब एप्लीकेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इमेज प्रोसेसिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम्स और डेटा साइंस, इन सारी डोमेन्स के अंदर जो है वो पाइथन यूज की जाती है। आप यहाँ पर देख रहे हो बहुत सारी डोमेन्स है, वेब एप्लीकेशंस है, डेटा साइंस है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, इमेज प्रोसेसिंग है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। इन सभी के अंदर जो है पाइथन का फ्रिक्वेंटली यूज किया जाता है और काफी प्रिसाइज रिजल्ट जो है पाइथन हमें प्रोवाइड करता है। तो भाई फाइनली हमारे पास थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट तो हो गए पाइथन 3 के कंप्लीट। अभी जो है इसी बात के साथ हमारा सेशन जो है वो यहाँ पर हो चुका है एंड, और हमने जो है थ्योरेटिकल पाइथन 3 के कॉन्सेप्ट समझ लिए और उनको जो है यहाँ पर प्रिसाइजली जो है एक्सप्लेन भी कर दिया। अभी जो है हमारा सेशन इसी बात के साथ होता है एंड, बाकी सीखते आगे आने वाले पाइथन 3 के सेशंस में। तो तब तक के लिए गुड बाय।